हेलो दोस्त। एलपी सीबीटी 2 और टेक्नीशियन सीबीटी 2 क्लास जिसका वीडियो नंबर 35 किसके टर्म में, तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का जो वीडियो चल रहा है उसका वीडियो नंबर 35 है और 34 तक आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें सारा वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में है। और इसमें हम एग्जाम्पल और थ्योरी की बात करेंगे, लेकिन टॉपिक है पॉलीफेज, जिसको 3 फेज 4 वायर दोनों की बात करेंगे। और इसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन प्लस लाइन फेज करंट वोल्टेज की बात करेंगे और पावर मेजरमेंट की बात करेंगे। इसमें 3 मेथड होता है। पहला मेथड होता है सिंगल वाट मीटर, दूसरा 3 वाट मीटर, और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जहाँ से प्रश्न आता है वो है 2 वाट मीटर। तो यहाँ हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और लोगों से मैं कहना चाहूँगा 3 फेज 4 वायर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक आध प्रश्न स्टार डेल्टा वाला भी आता है, पावर मेजरमेंट से भी आता है, लाइन करंट फेज करंट लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से भी आता है। तो सारा छोटा टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो इस वीडियो की शुरुआत ही 3 फेज पॉलीफेज के हम प्रश्न संख्या 1 से बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न से लेंगे यहाँ पे 3 फेज सिस्टम और में 2 फेज के बीच कोण या एंगल कितना होता है ये बताना होता है। तो राइट आंसर मैं लिख दूं, जिनको जल्दी जानना होता है उनके लिए 120 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन कैसे होता है अगर कोई समझना चाहे तो आप जानते ही हैं कि एक सर्कल होता है और सर्कल में अगर हम इसे डिवाइड करें तो टोटल सर्किट की एंगल कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। और 360 को आप 3 फेज कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री होगा। और कुछ इसको हम इलेक्ट्रिकल टर्म में अगर बात करना चाहें, जो आपका साइकिल या वेव के टर्म में बात करेंगे तो 3 फेज अगर इस तरह से है और इस फेज को अगर 30-30 डिग्री के एंगल में अलग अलग आपने इसे डिवाइड कर दिया, अलग अलग कितने की 30-30 की, तो एक्चुअल यहाँ एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन 1 डिग्री में 30 डिग्री का एंगल है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट इस तरह से फेज हमारा बनता है किसी में, या करंट या वोल्टेज इस तरह का फेज बनता है साइकिल का। तो पहला फेज स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पेज स्टार्ट होता है 240 से, क्योंकि 0 और 240 मैक्सिमम मिनिमम इसके आसपास ऐसे घूमते रहता है। और तीसरा फेज जो शुरू होता है वो नेगेटिव में होता है, और नेगेटिव में 240 कह सकते हैं और पॉजिटिव में जो होता है उसे 120 कह सकते हैं, या इसको 120 कह सकते हैं। तो इस टाइप के फेज सीक्वेंस बनता है जिससे 3 फेज सिस्टम कहते हैं। और हमेशा ये एक दूसरे के बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है। ये है पॉलीफेज। तो पॉलीफेज में हम बात करेंगे थोड़ी सी और। तो पॉलीफेज में कैसा होता है, फेज RYV, तो इसे बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। और 3 फेज में केवल क्या यूज कर सकते हैं, पावर, लाइटिंग लोड नहीं यूज कर सकते हैं। तो साथ में एक डाल दी जाती है न्यूट्रल, जिसे बोलते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा ये है हमारा सिस्टम। लेकिन यहाँ पे हमारे बात करने वाले थे आपके साथ फेज वोल्टेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, फेज करंट, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, ये क्या टर्म है। तो फेज वोल्टेज को हमने क्या लिखते हैं, लिखने के टर्म में हम कलर चेंज कर लेते हैं इसे। तो फेज वोल्टेज को हम लिखते हैं VP। फेज करंट को क्या लिखते हैं, फेज करंट को लिखते हैं IP। लाइन वोल्टेज को क्या लिखते हैं VL, और लाइन करंट को लिखते हैं IL। तो ध्यान दीजिएगा फेज वोल्टेज है क्या, फेज करंट है क्या, और लाइन करंट से क्यों डिफरेंट है दोनों टॉपिक, ये भी एक हमारे पास टॉपिक है। तो इसको भी हम डिस्कस यहाँ करते चले। तो हमने अभी बात किया था 3 फेज 4 वायर, यानी RYB और न्यूट्रल, हमने 4 वायर की बात किया था। अगर हम वोल्टेज मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक करें तो इस वोल्टेज को बोलते हैं
फेज, यानी कह सकते हैं VL लाइन वोल्टेज, सॉरी। और अगर हम न्यूट्रल और किसी फेज के बीच में बात करें तो इसे बोलते हैं V फेज। तो ये आपको फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्लियर हो गया होगा। उसी तरह करंट, अगर एक फेज और न्यूट्रल के बीच सर्किट में अगर करंट मापा जाए तो इसे I फेज बोलते हैं। और एक दो फेजों के बीच के करंट को अगर किसी में नापते हैं तो इसे बोलते हैं लाइन करंट। ये डिफरेंस है। ये टॉपिक आप समझ लिए होंगे और इलेक्ट्रिकल के और वायरमैन वाले को सभी को ये पता होता है। लेकिन यहाँ पे अगली टॉपिक है कि ये अगर स्टार में जुड़ा हुआ रहेगा और डेल्टा में जुड़ा हुआ होगा तो फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में क्या अंतर पड़ेगा। तो यहाँ हमें सबसे पहले स्टार कनेक्शन की बात करनी होगी। तो स्टार कनेक्शन के लिए अगर किसी कॉइल, 3 कॉइल का एक सिरा, जैसे अगर इसे बोले C1, इधर C2, इधर B1, B2, इधर बोले A1, A2, तो एक सिरा को डायरेक्ट एक साथ जोड़ दिया जाए, यानी A1, B1, C1 तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए और तीनों से हम क्या दे दे, R, Y, B अलग अलग दे दे, तो इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं स्टार कनेक्शन। अगर डेल्टा में सेम कनेक्शन करना हो तो डेल्टा में कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। 3 कॉइल है, 3 कॉइल को हमने यहाँ बोला था C1, C2, इसे बोला था B1, यहाँ B2 और इधर आपका A1, A2। लेकिन इसमें क्या है, A2 जोड़ेगा B1 से, B2 जोड़ेगा C1 से, और इस टाइप के अरेंजमेंट में फर्स्ट वाले टर्मिनल जुड़ जाएंगे लास्ट से, और जहाँ जहाँ ज्वाइंट हुआ है उस ज्वाइंट से एक एक फेज दे दिया जाए, तो इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं डेल्टा। और डेल्टा कनेक्शन को अगर थोड़ी सी और अच्छी से देखनी है तो डेल्टा कनेक्शन कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। स्टार पहले बना दे तो इधर R, Y, B इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं स्टार। अगर डेल्टा में इसी में बात करना हो तो डेल्टा को कनेक्शन को आपको निकल एक त्रिभुज, और त्रिभुज में सभी में आपको रेजिस्टेंस लगाने हैं, क्योंकि नहीं रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इंडिकेशन नहीं होगा। और ये ज्वाइंट पॉइंट को आप सब में R, Y, B देना है। तो इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं डेल्टा। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पूरा नहीं हुआ। स्टार डेल्टा हमारा समझाना काम नहीं था, हमारा समझाना काम था फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट क्या अंतर पड़ता है स्टार में, ये हमारी टॉपिक थी। तो यहाँ टॉपिक देखिएगा, अगर स्टार में कनेक्शन है तो फेज वोल्टेज की पहले बात कर लेते हैं। फेज वोल्टेज कितना कम होता है स्टार में, अगर फेज वोल्टेज है तो फेज वोल्टेज को हमने क्या लिखा था, फेज वोल्टेज को हमने VP लिखा था। अगर VP कितना होता है, कम होता है कितना, लाइन वोल्टेज से, कितना, V लाइन डिवाइडेड बाई 3। और इसी को कह सकते हैं, अगर ये डेल्टा में रहेगा तो वोल्टेज क्या होगा, V फेज बराबर क्या होगा, PL, यानी दोनों में ये डिफरेंस है और इसी को आपको कैलकुलेट करना होता है। तो फेज वोल्टेज कम होता है लाइन वोल्टेज से कितना, √3 वोल्टेज, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह फेज करंट की बात करेंगे तो फेज करंट यहाँ पे I फेज बराबर IL, लाइन वोल्टेज लाइन करंट दोनों बराबर होते हैं स्टार में। लेकिन यहाँ पे करंट की कंडीशन चेंज हो जाएगी। डेल्टा में क्या होगा, लाइन करंट कितना ज़्यादा होगा, √3 लाइन वोल्टेज का, मतलब I लाइन करंट का, लाइन करंट नहीं फेज करंट का, तो IP। तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं, यानी कंडीशन उल्टा है। अगर स्टार कनेक्शन है तो उसमें आपका करंट बराबर होता है और यहाँ पे डेल्टा में वोल्टेज बराबर होता है कनेक्शन में, सिंपल सी बात करें ये। और लाइन वोल्टेज चारों टर्म आ गए यहाँ पे, लाइन वोल्टेज यहाँ था तो लाइन वोल्टेज हमने यहाँ लिख दिया, लाइन करंट यहाँ था तो लाइन करंट यहाँ लिख दिया। तो ये यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसको कैलकुलेशन में काम आता है। कोई भी इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ एक न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पर संख्या 2 के रूप में इसे लिखे हैं। कह रहा है एक 3 फेज 420 वोल्ट 25 HP मोटर को पावर फैक्टर क्या होगा जब लाइन करंट 35 एम्पियर है। तो लाइन करंट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, IL दिया हुआ है, आपका लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, IL कितना है 35 एम्पियर, VL कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा VL दिया हुआ है आपको 420 वोल्ट और 3 फेज है ही है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे HP दिया हुआ है, मोटर की HP हॉर्स पावर ये कितना है 25 है। 1 HP में कितना 746 वाट होता है, सबको पता है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और किसी भी सर्किट की पावर 3 फेज के टर्म में या स्टार में हो या डेल्टा में हो तो टोटल पावर बराबर होता है √3 VL, ध्यान दीजिएगा, IL cos फाई। तो लाइन करंट वोल्टेज करंट, और अगर उसके टर्म में बात करेंगे फेज वोल्टेज में तो √3 हो जाएगा यहाँ पे, और VPH IL IP cos फाई। ये दोनों में से आपको जो सुविधा लगे उसको यूज कर लेना है पावर का। तो यहाँ हमारा लाइन वोल्टेज है, लाइन करंट है, तो हम √3 वाला को यूज करेंगे और cos फाई निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा cos फाई इसका आसानी से निकल जाएगा। तो cos फाई निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें की ज़रूरत थी, वो मिल चुकी है। तो cos फाई को हम डायरेक्ट इधर ला दें तो यहाँ हम कह सकते हैं cos फाई, यहाँ देख सकते हैं cos फाई बराबर कितना होगा, पावर, और पावर कितना है 25 × 746, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √3 VL IL, ये टर्म आ जाएगा और वैल्यू इसमें रख देंगे। √3 का 1.732 होता है और 420 वोल्ट दिया हुआ है, VL बराबर 420, और आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 35 एम्पियर। और एक टर्म और इसमें आता है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो इफिशियंसी को हम मान लेते हैं मोटर की इफिशियंसी 100% है, क्योंकि एम्पियर में जब HP में पावर होती है तो उसको इफिशियंसी का भी कैलकुलेशन करना होता है। वो अगर यहाँ पे 85 रहता तो आपको 85 से मल्टीप्लाई करना होता। तो एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं 0.87, यानी 87% इफिशियंसी ले लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.87 से, और ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर यहाँ आ जाएगा 0.842। तो ध्यान दीजिएगा गलती कहाँ होती है, लाइन करंट और फेज करंट, इसमें अगर आपने कन्फ्यूजन कर लिया स्टार डेल्टा में तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, और यहाँ स्टार डेल्टा नहीं दिया हुआ है तो इजी है, अगर स्टार डेल्टा दिया हुआ रहेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3 को एग्जाम्पल लिए है। एक 3 फेज 420 वोल्ट मोटर, फेज करंट 36 एम्पियर है। फेज करंट को हमने क्या बोला था, IP, जब वाइंडिंग स्टार में जुड़ा हुआ है, जब वाइंडिंग को डेल्टा में जोड़ेंगे तो करंट कितना लेगा। तो ध्यान दीजिएगा IL बराबर डेल्टा में कितना था, √3 IP। तो आपको सीधा से अगर ये पता रहेगा डेल्टा में तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो गया। 36 एम्पियर आपका मिला हुआ है तो √3 × 36 कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके लिए आसान हो गया। और डेल्टा में अगर वाइंडिंग है तो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, ये आपको याद है, तो एक बार इसको रिवीजन कर ले आराम से। तो अगर स्टार हमारे पास दिया हुआ है, एक डेल्टा दिया हुआ है, तो दोनों में क्या चेंज होगा, तो अगर डेल्टा दिया हुआ है तो लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, कंडीशन क्लियर। उसी तरह अगर हम यहाँ याद करना चाहें स्टार के लिए तो स्टार में आप उल्टा लेके चले जाइए, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज और लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे तो एक आध प्रश्न यहाँ से आ जाया करता है। उसके बाद हम बात करेंगे लोड की। लोड क्या होता है, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस कब होता है, जब 3 फेज पे केवल एक ही टाइप के मोटर लगे हुए हैं RYB पे। इस कंडीशन में सभी में करंट I1 I2 I3 बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
और अनबैलेंस कब होता है, जब हम 3 फेज 4 वायर आर वाई बी और न्यूट्रल, तो एक न्यूट्रल एक फेज को यूज करते हैं किसी घरों में, तो ए घर में, बी घर में, सी घर में, इस तरह से बहुत सारे अरेंजमेंट पड़ेंगे और कौन कितना लोड ले रहा है किसी को नहीं पता, जिसके कारण से I1 I2 I3 जो भी होता है सब डिफरेंट होता है। इस टाइप के लोड को अनबैलेंस कहते हैं और इस लोड को मापने की क्रिया को बोलते हैं 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर। तो यहाँ 2 वाट मीटर डिफिकल्ट है, इसको लिए मैं यहाँ से पहले हटा दिया हूँ। तो बैलेंस लोड में हम 1 वाट मीटर को लगाना है, तो एकदम बिल्कुल आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ जाता है करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल का। तो एक हमारे पास, पहले हम बैलेंस लोड के लिए 1 वाट मीटर की बात कर रहे हैं। एक मोटर है, इसमें हमारे पास 3 फेज पावर जा रही है। 3 फेज पावर आप समझ ही रहे हैं, आर वाई बी सीधा जा रही है मान लेते हैं, लेकिन इसमें हमें एक मीटर लगाना है जिससे इस मोटर की पूरी कनेक्शन की पावर बताए। तो इसके लिए अगर 1 वाट मीटर लगाना है तो एक फेज में लगाना पड़ेगा। दूसरा, इसके साथ का ये मोटर से न्यूट्रल पॉइंट जो निकलेगा उसके साथ यहाँ पे एक कॉइल से निकाल के इसको कनेक्ट किया जाएगा। और इस टाइप के अरेंजमेंट में आर वाई बी, और ये आपको आभासी न्यूट्रल है, डायरेक्ट नहीं है, आभासी है, उसको ये आर्टिफिशियल बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले दिख रहा है सिंगल वाट मीटर में पावर कितना होगा, तो इस वाट मीटर का पावर W1 है और सिंगल फेज की पावर मापनी है और लोड बैलेंस है। तो हम कह सकते हैं कि 1 गुना 3 यानी 3W1 टोटल पावर कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि करंट इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो 1 वाट मीटर केवल बैलेंस लोड के लिए लगाया जाता है। लेकिन यहाँ एक टर्म हमारा छूट रहा है, यहाँ पे 2 कॉइल लगे होते हैं वाट मीटर में। तो ध्यान दीजिएगा, पहले को बोलते हैं सीसी, दूसरे को बोलते हैं पीसी। तो सीसी को क्या बोलते हैं, करंट कॉइल। करंट कॉइल किस में लगता है, सीरीज में लोड के लगता है, और प्रेशर कॉइल किस में लगता है, पैरेलल में। तो ये प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछ दिए जाएंगे कि वाट मीटर में करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल किस डायरेक्शन में, सीरीज या पैरेलल में किस प्रकार लगते हैं। तो ये आपका सिंगल वाट मीटर हो गया। इसी तरह 3 वाट मीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 1 वार में लगाए थे यहाँ भी 1 वाट मीटर लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा, और सब में जितने भी प्रेशर कॉइल है सबकी एक न्यूट्रल इस आभासी न्यूट्रल से जुड़ जाएगी, और इसमें पावर होगा W1 प्लस W2 प्लस W3। इस टाइप के अरेंजमेंट को किस टाइप के लोड नापा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अनबैलेंस लोड के लिए 3 वाट मीटर का यूज किया जाता है। तो ये टॉपिक आपको हो सकता है इम्पोर्टेंट ना ज़्यादा हो, लेकिन ये करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, वाट मीटर, सिंगल वाट मीटर और 3 वाट मीटर कहाँ किया जाता है, अनबैलेंस और बैलेंस दोनों याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास 2 वाट मीटर आ गया, सबसे बड़ी टॉपिक और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हम कहें कि 2 वाट मीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास एक लोड है जो स्टार में इस तरह से कनेक्टेड है, जिसकी एक फेज इधर, एक फेज इधर और एक फेज इधर, और तीनों फेज का एक ज्वाइंट पॉइंट न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल है, ये आपका आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है। इसमें 2 वाट मीटर से लोड नापना है, और ये किस टाइप के लोड नापता है, बैलेंस और अनबैलेंस दोनों टाइप का लोड को ये मापने के लिए सफिशिएंट है, और इसी से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। तो हमने जो करंट कॉइल की बात किया था, तो सबसे पहले हम वाई पे हम करंट कॉइल लगा देते हैं और एक बी पे करंट कॉइल लगा देते हैं। उसके साथ जो प्रेशर कॉइल लगेगा वो आपका न्यूट्रल से आके जुड़ जाएगा, इसका भी प्रेशर कॉइल लगेगा वो न्यूट्रल से आके जुड़ जाएगा, और ये 2 सर्किट पे लोड रहेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन तीसरी सर्किट इसमें क्या यूज होगा, इसका क्या पर्पस है, तीसरे का कैसे लोड करेंगे, तो ये इसलिए लोड करते हैं कि न्यूट्रल से इसकी टोटल
इस फेज को हम न्यूट्रल के साथ से सेकेंडरी या किसी तरह से इसे जोड़ दिया जाता है। उस कंडीशन में ये वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग पढ़ी जाती है। क्या रीडिंग है और टोटल पावर मापना होता है इसी के द्वारा। लेकिन वो वाट मीटर का रीडिंग हम कैसे माप पाएंगे, इसके लिए सारी कंडीशन पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है और उस पावर फैक्टर की कंडीशन मैंने यहाँ लिख रखा है। तो पावर फैक्टर नीचे की टर्म में है 0.5, फिर उसके बाद 0.5 से कम है और 0.5 है और फाइनली 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, यही 2 वाट मीटर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए पावर फैक्टर 0 है तो एंगल क्या होगा, तो cos फाई 0 मतलब 90 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। उस समय वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी। WT की क्या होगी, माइनस पॉजिटिव होगा यानी होगा, और टोटल रीडिंग W1 बराबर W2 होगा पावर के लिए। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, यही प्रश्न है। W1 बराबर, इसे मैं लिख दूं एक बार, तो ये W1 इक्वल टू W2, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा कंडीशन है पावर फैक्टर 0.5 से कम होगा, उस समय एंगल 60 डिग्री के समथिंग होगा या उससे अधिक होगा थोड़ा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मीटर की रीडिंग यहाँ भी कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ भी आपका A प्लस B होगा और WT माइनस B होगा। लेकिन कुल पावर क्या होगा, W1 माइनस W2 बिकॉज ऑफ एंगल चेंज। तो ध्यान दीजिएगा, तो W1 में रीडिंग जितना शो करेगा वो बहुत ज़्यादा करेगा और W2 में करेगा कम करेगा, और एक्चुअल पावर W1 माइनस W2 होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन है एग्जैक्ट पावर फैक्टर 0.5 है सर्किट का, उस समय क्या होगा, तो उस समय आपका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री या इससे कम होगा। और कम होने की स्थिति में W1 की पूरी रीडिंग शो करेगा, W2 0 रीडिंग शो करेगा। और यही प्रश्न है आपका, याद रखिएगा, W2 0 शो करेगा और मीटर की रीडिंग केवल W1 टोटल सर्किट की पावर शो करेगा। तीसरी कंडीशन है पावर फैक्टर 1 होगा तो क्या होगा, तो एंगल क्या होता है, cos फाई डिग्री 0 होगा, उस समय दोनों रीडिंग पॉजिटिव होगा। आपका वाट मीटर 1 का भी पॉजिटिव होगा, वाट मीटर 2 का भी पॉजिटिव होगा और टोटल रीडिंग W1 बराबर W2 होगा। अब यहाँ ध्यान देने की चीज़ है, ये आपने पूरी सर्किट देख लिया, ये पूरा कंसेप्ट देख लिया, लेकिन प्रश्न कहाँ है यहाँ, तो ध्यान दीजिएगा, आपसे ए नहीं पूछे जाएगा, ए नहीं पूछे जाएगा, दोनों ये 0.5 और 0.5 से कम उस कंडीशन को पूछा जाता है कि अगर पावर फैक्टर कितना 0.5 है तो क्या रीडिंग क्या होगी, W1 यानी 1 वाट मीटर की रीडिंग होगी, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग 0 होती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे कंडीशन में अगर पावर फैक्टर 0.5 से कम है तो W1 माइनस W2 होगा, और 90 डिग्री और 0 डिग्री यानी 0 और 1 के केस में पावर फैक्टर W1 बराबर W2 होता है, W1 बराबर W2 होता है। तो इसको कम पूछा जाता है 0.5 से कम और 0.5। तो ध्यान दीजिएगा, ये था आपका वाट मीटर का कंसेप्ट और यही था हमारा इस वीडियो का टॉपिक, थोड़ा सा पोली फेज में 3 वायर स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ कंसेप्ट आप याद रखिएगा, लाइन करेंट, फेज करेंट और स्टार डेल्टा में, पोली फेज में वाटर मेजरमेंट, आपका पावर मेजरमेंट इन 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर एंड 3 वाट मीटर बैलेंस लोड के लिए यूज करते हैं, और इसमें सर्किट में फेज एंगल कितना होता है। तो टॉपिक छोटा है। थैंक यू, धन्यवाद।